हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु का पद माना जाता है। हाल ही में आप सभी ने देखा कि शंकराचार्य के मुद्दे पर राजनीतिकरण भी हुआ और एक आध्यात्मिक पद का राजनीतिक जो है एक तरीके से बहुत चर्चा में रहा है पूरा मामला। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि शंकराचार्य विवाद क्या है, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि शंकराचार्य एक्चुअल में क्या है और हमारे यहाँ पे मठों की परंपरा क्या है, कितने मठ हैं और इनका क्या वैदिक महत्व है ना। ये आज का विषय नहीं है। तो जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें शंकराचार्य का पद सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु का माना जाता है। ये कोई एक उपाधि नहीं है, बल्कि आज ही शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो अद्वैत वेदांत है और सनातन धर्म की रक्षा का एक संस्थान के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, इसको पद के तौर पे ना देखा जाए। तो शंकराचार्य के पद को सबसे पहले चीज तो हम सर्वोच्च धर्मगुरु के तौर पे देखते हैं, सनातन धर्म के मुकुट के तौर पे देखते हैं। धर्म क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है शंकराचार्य का पद। ठीक है, अब इसको लेकर के शंकराचार्य जी ने, जो आदि शंकराचार्य जी थे, देश के चारों दिशाओं में 4 मठ यानी 4 पीठों की स्थापना की थी और इन पीठों के प्रमुख को ही हम शंकराचार्य की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो 4 पीठ कौन कौन से हैं आप सभी को मैं चाहता हूं कि एक बार चारों पीठों के बारे में पता होना चाहिए। आमतौर पे एग्जाम में भी पूछा जाता है आप सभी के। दूसरा, आपको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर में है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के बारे में जानते हैं आप लोग। बद्रीनाथ हमारा एक धाम है ना, उत्तराखंड में पड़ता है आपका, और ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं। वहां पे एक जिला है आपका, चमोली जिला है, वहीं पर एक जगह है जोशीमठ। जोशीमठ का नाम भी अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, उसी के पास ही आपका बद्रीनाथ धाम है। पिछले साल सौभाग्य से मुझे बद्री बाबा के जो है दर्शन करने को मौका मिला था। तो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ। दक्षिण में शारदा पीठ है, ये कर्नाटक में पड़ता है, चिकमंगलुरु में पड़ता है। आमतौर पे हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती है, हम तो चारों धाम के हिसाब से सोचते हैं कि अच्छा बद्रीनाथ है, फिर दक्षिण में रामेश्वरम है, फिर सोमनाथ है, और इधर जो है जगन्नाथपुरी है। लेकिन दक्षिण में जो है वो आपका श्रृंगेरी शारदा पीठ एस्टेब्लिशमेंट किया आदि शंकराचार्य जी ने, जिसे हमें कर्नाटका में अवस्थित है, चिकमंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है, पूरब में गोवर्धन मठ है, पुरी और उड़ीसा में। ठीक है, गोवर्धन मठ है पुरी में, उड़ीसा में, पुरी में जगन्नाथपुरी भी है आपका। और पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ है, द्वारका में शारदा पीठ है गुजरात में। फिर से एक बार समझिएगा, 4 आपके टोटल मठ है। पहला है ज्योतिर्मठ, जिसे हम जोशी मठ कहते हैं। दूसरा आपका है श्रृंगेरी मठ, शारदा पीठ है आपका दक्षिण भारत में। फिर गोवर्धन मठ है, और फिर आपका शारदा पीठ द्वारका में। ठीक है, तो शंकराचार्य जो हमारे हैं, एक तो सर्वोच्च हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के तौर पे हैं, दूसरा शास्त्रों के संरक्षक के तौर पे हैं, है ना। शास्त्रों के संरक्षक मतलब जो वेद है, उपनिषद हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनके मुख्य संरक्षक, उनके व्याख्याता। प्रत्येक मठ का एक विशिष्ट वेदों की रक्षा करने के लिए उसे उत्तरदायी माना जाता है। ये चारों वेदों से जुड़े हुए हैं 4 मठ। 4 मठ ही क्यों एस्टेब्लिशमेंट किए शंकराचार्य जी ने? क्योंकि 4 वेद हैं और चारों वेदों पर आधारित हैं ये। अभी मैं बताऊंगा इसको। अब देखिए, इस पद पर जो लोग बैठते हैं, इसके लिए सरकार के पास ये काम नहीं है कि वो बताए कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है। अभी जो पूरी का पूरा घटना हुआ, उसमें जो प्रयागराज में माघ मेला लगता है। अभी मैं पहले थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं घटनाक्रम बता दूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा करंट के साथ आप जुड़ जाओगे इससे, है ना। और अभी पूरा गहमा गहमी है। तो शंकराचार्य विवाद क्या है, पहले इसको समझिए। 18 जनवरी को माघ मेले के स्नान के लिए मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं, ये है हमारे शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है। इनका नाम है अवमुक्तेश्वरानंद जी। ठीक है, अवमुक्तेश्वरानंद जी इस समय खूब चर्चा में है। यूट्यूब से देख लीजिए, सोशल मीडिया से देख लीजिए, टीवी से देखिए, सब जगह छाए हुए हैं। तो माघ मेले में जब स्नान करने जा रहे थे, तो पुलिस ने इनकी पालकी को रोक दिया। रोका ही नहीं, इनके शिष्यों को धक्का मुक्की की। शंकराचार्य के शिविर को बाहर, फिर जब ये घटना हुई, यहां तक कि जो वीडियो फुटेज आए हैं उसमें मारपीट तक का भी जिक्र है। तो ऐसे में शंकराचार्य शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। ठीक है, और ये मामला मीडिया ने बहुत हाईलाइट कर दिया। तो 18 जनवरी को तो ये हुआ। इसके बाद 19 से 20 जनवरी को प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिस जारी करने में
शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। यह अपने आप में सबसे विवादित विषय है, ठीक है। अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जवाब भी दिया, है ना, और यहां तक कि इसका राजनीतिकरण हुआ, फिर बहुत सारे नेता लीडर, है ना, तो ये सब चीजें होती गई और इसके बाद ये चीजें चलती रही। हमने इस समय बहुत सारे ड्रामे भी देखे। कोई सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं, शंकराचार्य के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रशासनिक आप देखिए, एक अयोध्या के जो है राजस्व अधिकारी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उनका एक रोता हुआ वीडियो आप सबने देखा होगा, ठीक है। मतलब आप सोच नहीं सकते, डिप्टी कमिश्नर थे वो, 24 घंटे के अंदर सीएम के, उन्होंने योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। मतलब एक ये भी चल रहा था मामले में। और लंबे समय काल तक, लगभग 10 से 11 दिन शंकराचार्य जी धरने पर बैठे रहे और 28 जनवरी के दिन सुबह सुबह उन्होंने माघ मेला परिसर को, प्रयागराज को छोड़ दिया, फिर बनारस चले गए, ठीक है। तो अल्टीमेट ये मामला इस कांड से चर्चा में है। यहां पे पुलिस के द्वारा जो जातियां की गई वो एक बहुत बड़ा मामला है। अभी जो लेटेस्ट मामला है कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि भाई, इन्होंने भी राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो, कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको चैलेंज किया है ना, कि 10 से 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत महंत जो है आचार्य एकत्र होंगे और ये तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन है। मतलब ओवरऑल ये सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। कुछ भी हो, एक जो सबसे गलत कार्य हुआ है कि सनातन धर्म के जो एक, हम जिस लिए पूरा का पूरा विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में शंकराचार्य के पद पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मामला हुआ है वो यही हुआ है। आमतौर पे देखिए, शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य जो चारों वेदों, शास्त्रों, पुराणों का जिनको ज्ञान होना चाहिए, जो एक तरीके से पूर्णता, एक तरीके से सन्यासी और त्यागी व्यक्ति होना चाहिए, और शंकराचार्य को तय करते हैं शंकराचार्य स्वयं, ठीक है। शंकराचार्य ही स्वयं तय करते हैं। अभी जो हाल ही में द्वारका शारदा पीठ गुजरात में है, वहां पे सदानंद सरस्वती जी हैं, वहां के शंकराचार्य। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में, वहां पे निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, वहां के शंकराचार्य। और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में स्वामी भारती तीर्थ महास्वामी जी हैं, वो भी आपके जो है उत्तराधिकारी नामित है, नॉमिनेटेड हैं। और ज्योतिर्मठ के जो बद्रीनाथ उत्तराखंड के हैं, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, जब मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी थी, उसमें अवमुक्तेश्वरानंद जी गए भी थे। प्रधानमंत्री जी ने इनका सम्मान भी किया था, इनसे आशीर्वाद भी लिया था। तो ओवरऑल इस पदवी को लेकर के कानूनी और संस्थागत चुनौतियां सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची थी, लेकिन इस तरीके से ये अपमान करना, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। अब मैं एक बार जो इस पूरे कल्चर को समझाना चाहता हूं। देखिए, जो हमारा गोवर्धन मठ है, गोवर्धन मठ पूर्व दिशा में अवस्थित है आपका, ठीक है। और आदि शंकराचार्य ने ऋग्वेद के संरक्षण के लिए इस मठ को एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। दूसरा आपका जो मठ है वो है यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। दक्षिण दिशा में जो श्रृंगेरी मठ है आपका, श्रृंगेरी मठ जो आपका है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, विशेषकर कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और पश्चिम दिशा में, यानी कि जो आपका सोमनाथ वाला क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि जो शारदा पीठ है आपका गुजरात वाला क्षेत्र, वो आपका सामवेद से जुड़ा हुआ है। और दक्षिण वाला जो जोशी मठ है वो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, वेदों से जुड़ा हुआ है, इनका अद्वैत वेदांत से इनको जोड़ा गया है। इसलिए ये मतलब अपने आप में एक बहुत महत्व हो जाता है। इन मठों में बहुत सारे जो है प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जिन परंपराओं के आधार पे ये मठ चल रहे हैं और हिंदू सनातन संस्कृति पर विशेष कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो काफी चर्चा में था। मैंने आपको इसके बारे में ग्लिम्स दिया, और ओवरऑल मुझे आपको बताना था कि शंकराचार्य का पद और शंकरा हमारे कितने पीठ है, बस मैं ये समझाना चाहता था। अब इस मुद्दे पे मीडिया में, टीवी में आप खूब देख रहे हैं, मीडिया 2-2, 3-3 संतों को बैठा करके खूब मुद्दे पर, जितना मीडिया को क्या है, व्यूज लेना है, टीआरपी कमाना है, उन्हें थोड़ा बताना है ना। वो ये सब चीजें नहीं, वो तो बस एक मुद्दे को, और सब एजेंडा, प्रोपेगेंडा, सारी चीजें चल रही। तो वो सब चीजें आप देख रहे थे जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, जो आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, वो चीजें मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट किया, और थोड़ा सा इस विवाद को भी जिक्र मैंने आपके साथ किया है, ठीक है। चलिए।